अगर किसी महिला की पहली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे हुए हों, तो क्या दूसरी बार मां बनने पर उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी? लंबे समय से इस सवाल को लेकर कई सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रम बना हुआ था, लेकिन अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो हजारों कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चों का जन्म होना किसी महिला की पसंद या निर्णय नहीं होता, इसलिए केवल इसी आधार पर दूसरी प्रेगनेंसी में मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मामला तेलंगाना के मंचिरियल जिले के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज से जुड़ा है, जहां जूनियर इंग्लिश लेक्चरर जाडी स्वरूप रानी ने दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उनकी छुट्टी की अर्जी खारिज कर दी। वजह यही बताई गई कि उनकी पहली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और इस तरह उनके पहले से ही 2 जीवित बच्चे हैं, इसलिए राज्य के नियमों के अनुसार वे दूसरी बार मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं हैं। दरअसल साल 2023 में स्वरूप रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में उनकी दूसरी प्रेगनेंसी से तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। जब उन्होंने 180 दिनों की मैटरनिटी लीव की मांग की तो कॉलेज प्रशासन ने 2 बच्चों के नियम का हवाला देते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया। प्रशासन का कहना था कि जिन महिला कर्मचारियों के पहले से 2 जीवित बच्चे हैं, उन्हें दूसरी बार मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के वकील गट्टू विनय कुमार ने कोर्ट को तर्क दिया कि जुड़वा बच्चे का जन्म पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल घटना थी और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसे में बाद की प्रेगनेंसी के लिए मैटरनिटी बेनिफिट से मना करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं कॉलेज का संचालन करने वाली संस्था ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साल 2010 और 2014 के सेवा नियमों के अनुसार मैटरनिटी लीव केवल उन्हीं विवाहित महिला कर्मचारियों को दी जा सकती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों। स्टैंडिंग काउंसिल भनोथू हुसैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पहली डिलीवरी से पहले से ही 2 जीवित बच्चे थे, इसलिए वो दूसरी डिलीवरी के लिए मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि पात्रता से अधिक लाभ दिए जाते हैं तो इससे सरकार पर बेवजह बोझ बढ़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। सरकार के सख्त रुख को खारिज करते हुए जस्टिस के शरद की पीठ ने कहा कि ये कानूनी विवाद नियम के होने या न होने पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि उस नियम की व्याख्या कितनी मानवीय और समझदारी भरी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर हम नियमों को केवल लकीर के फकीर बनकर शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो ये मैटरनिटी लीव के मूल और असल मकसद को ही खत्म कर देगा। कोर्ट ने तर्क निकाला कि याचिकाकर्ता अपनी दूसरी गर्भावस्था के लिए 14 अप्रैल से 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की पूरी तरह से हकदार थी और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उसे पूरी अवकाश अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते का भुगतान करें। ये फैसला सिर्फ एक महिला कर्मचारी तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चे हुए और बाद में उन्हें 2 बच्चों के नियम के कारण किसी सरकारी सुविधा से वंचित करने की कोशिश की जाती रही। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।